जी भाई, कहाँ तक हुआ था बुक वगैरह ज़रा बताइए, मुझे भी कुछ याद है नहीं। उसी को बोले थे देख के आने के लिए, दूसरा जो था उसका सवाल जवाब। सवाल जवाब कौन से उसका? पोएम का? लाइक हाँ। फाइव, अच्छा उसका सवाल जवाब, अच्छा अच्छा हाँ। हम्म, अच्छा तो ये मैं बताया कि आपको जैसे कि ये सही से है नहीं। ठीक है, तो अपने अपने मोबाइल में देख लीजिए आप लोग। फेवरेट ये आगे वाला था सर शायद। है, ये वाला हो गया। जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये सब हो गया था, द लिटिल फायर फ्लाई मेक्स द स्पीकर फील बेटर, हाँ ये सब के ऊपर आपने बात की थी। चलिए ठीक है, तो आगे वाला है रेस्क्यू रेक्स। चलिए सर ये कौन सी बुक है? हाँ कौन सा आप पूछ रहे हैं ये? सर इम्तियाज। अरे आप क्लास में हैं, आप ग्रुप में हैं, आप ऐसे ज़माने बाद आएंगे तो ऐसे ही पूछेंगे कौन सी ग्रुप, कौन सी किताब में। दूसरी किताब शुरू हो चुकी है जिसका नाम है स्टेंसिल, जो आप लोग को भेजी है मैंने, ठीक है, ग्रुप में है वो बुक, स्टेंसिल नाम है उसका। भाई कोई बताए इनको कौन सी बुक है, क्या है? ग्रुप में है तो बुक गई होगी ना, फिर दोबारा भेजिए। जी ठीक है, तो आप लोग को जो मैंने अलग से पिक्चर्स भेजी है, उस पिक्चर्स को देख लीजिए। तो ये रेस्क्यू रेक्स ही पढ़िए, कहाँ गया? ये रहा जी, कोई पढ़ेंगे साहब, देख के आए हैं जी। कौन शेख पढ़ेंगे कि मेरे को ही पढ़ना है आखिर में? रेस्क्यू रेक्स। कह रहे पढ़े जी पढ़िए। सर। पढ़िए पढ़िए। रेस रेस्क्यू रेक्स। हाँ हेयर वार्म अप। हेयर आर एनिमल्स। रेस्क्यू रेक्स जो हेयर है, आर नेम। रेक्स, रेस्क्यू रेक्स में जो रेक्स है ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, किसी जानवर का ऐसा नाम रख दिया गया है। और रेस्क्यू मतलब क्या होता है? रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। रेस्क्यू टीम होती है जब आप कहीं ट्रेन में लोग जो एक्सीडेंट हो जाता है, एरोप्लेन में ऐसा कुछ हो जाता है, पानी में लोग फंस जाते हैं, तो जो टीम आती है बचाने वाली उसको क्या बोलते हैं? रेस्क्यू टीम, है ना जी। तो इसी रेक्स को बचाया जाता है, तो इसलिए वो उसी के ऊपर नाम है जी। पढ़िए। बंद कर देना, बंद कर देना उसको। जी रेस्क्यू रेक्स वार्म हम्म अप। हेयर आर नेम्स ऑफ एनिमल्स। हम्म यहाँ कुछ जानवरों का नाम है। जी ठीक। द वंस यू हैव सीन। हम्म जो आप देख पा रहे हैं। नहीं, टिक लगाओ, टिक मतलब वर्ब है ना, इम्पेरेटिव है, जुमला हुक्म है, अच्छा टिक ठीक। करो, इस सही का निशान लगाओ। उन जानवरों को जिनको तुमने देखा है, यानी अच्छा। देख चुके उन हो जी। जानवरों को जिनको तुमने देखा है। जी जी, कैन एन एन ई। एलिफेंट। यहाँ हाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट हाँ, परफेक्ट टेंस यूज प्रेजेंट हुआ है ना। परफेक्ट टेंस, जी 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 जी। एन एलिफेंट। कैट। एलिफेंट कहाँ है? ये पहले भी है। ईगल है। एन ईगल, एन अर्थवॉर्म, एन अच्छा। एलिफेंट, अ एन कैट, अ ईगल। क्रो, अ डॉग, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, माउस, आउल, एन आउल, ठीक है जी जी। भाई। तो इनमें से कितने को देखा है, टिक लगा। ईगल मतलब बाज। बाज। अर्थवॉर्म मतलब उसको कैसे अर्थ हो हुआ। हैं? अर्थवॉर्म केकड़ा में जैसे। क्या?
केकड़ा, केंचुआ सर। केंचुआ, हाँ अलग अलग सबकी उर्दू है सब। यानी असल में वो ज़मीन के अंदर एकदम ज़मीन के अंदर नहीं, थोड़ा सा ज़मीन के मतलब पास में रहता है। इसकी फ़ोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे ना। तो आप लोग अपना देख लेना कि दिखा दूँ। अब उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, है ना। तो वही है। तो स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर होगी, करना पड़ेगी, छोड़ो अभी। है ना। एन एलिफेंट हाथी, कैट पता ही है, क्रो पता ही है, डॉग, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब कोई भी उड़ने वाला, मक्खी मच्छर सब उसमें आ जाता है, ठीक है। जो घरों में उड़ने वाली मक्खियाँ मच्छर होती है। मॉस्किटो मतलब प्रॉपर, मॉस्किटो अच्छा। मतलब क्या होता है, मच्छर। हाँ। माउस मतलब चूहा, और आउल मतलब उल्लू। हाँ चलिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट एनिमल्स नीड टू सर्वाइव, सर्कल देम। कौन, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं दैट एनिमल्स नीड टू सर्वाइव, जो एनिमल को ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। सर्वाइव के ऊपर एक कहानी, एक चुटकुला भी पूछा था आपसे, याद है कि एन एरोप्लेन क्रैशेस इन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए, पूछा था ये मैंने आपसे। इस नहीं, अभी तक तो नहीं नहीं, आया। इस ग्रुप में नहीं कुछ। इस ग्रुप में नहीं पूछा। अच्छा चलो आज ही पूछ लेता हूँ। नहीं तो ये तो सर्वाइव का वर्ड आ गया तो आप बता सकते हो अब, क्योंकि ये पहले पूछना चाहिए। एक मतलब मुहावरा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिडल, रिडल भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक यानी जिसका जवाब बहुत ही आदमी को सोच समझ के देना पड़ता है। तो एक है कि एन एरोप्लेन क्रैशेस ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। एक प्लेन जो है क्रैश होता है कहाँ पे, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। सो वेयर वुड बी बेरी द सर्वाइवर, तो हम सर्वाइवर को कहाँ पे दफन करेंगे। तो लोग फ़ौरन सोचने लग जाते हैं, अच्छा कहाँ करेंगे, यूएसए में करेंगे या कनाडा में। लोग ये भूल जाते हैं कि सर्वाइवर का मतलब क्या हो गया। सर्वाइवर का मतलब क्या होता है, वो नहीं जो मर गए, वो जो क्रैश में बच गए। तो सर जो जिंदा को थोड़ी ना क्या हुआ? दफन करते, ठीक है। हाँ। 10 पे आ जाएगी। हाँ मुफीद आलम आप बात कीजिए, बस माइक बंद करके बात कीजिए। हाँ तो कौन कौन सी ज़रूरत है इसमें, क्लोथ है, वाटर है, फूड ग्रेन्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ट्रीज़ है, बुक्स है, शूज़ है, अम्ब्रेला है और शेल्टर है। इसमें जानवरों को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। वाटर है सबसे पहले, फूड ग्रेन्स है, ठीक है, यानी कोई भी खाना होना चाहिए, और जो है बस, और सनलाइट। ये दो तीन चीज़ जो एकदम कंपलसरी है। और फिर बाकी कुछ चीज़ें जो है जो है ना ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, तो शूज़ हो गया, अम्ब्रेला, ये सब भी। आजकल तो जानवरों का भी शूज़ आता है पता है। बुक्स तो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, शेल्टर, हाँ शेल्टर उनको ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, फूड ग्रेन्स की, वाटर की। ये सब कुछ बेसिक है जो एकदम बुनियादी चीज़ है। और बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा में अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। ओह जी। तो रेस्क्यू रेक्स, ये पेज नंबर कितना, 13, पेज नंबर 14 पे आइए। कहाँ है पेज नंबर 14, ये, ठीक है। पेज नंबर 14 पढ़िए, तो अबुल कासिम साहब पढ़िए। बाकी लोग सबको पता है ना, जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं वो आपको अलग से भेजी, जिसमें आप देख सकते हैं। इम्तियाज़, इम्तियाज़ है कि चले गए, ठीक है चले गए, आए पूछे पाछे और चले गए कि है। हम्म। वो कट गया था सर। कट गया। नहीं वो सर आपसे वो टच हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए पढ़िए तो। कौन सा? रेस्क्यू पेज वाला? नंबर 14, पेज नंबर 14, 13 था वो, पेज नंबर 14, आगे पीछे थोड़ा सा देखिए, पेज नंबर 14 कहाँ पे। हाँ, एक मिनट खोला। जी मिला। हाँ, नहीं मिला। अरे वहीं पर तो है, उसके पहले है, आगे नहीं है। मिला मिला। मिला ना, हाँ चलिए, जहाँ पे भी मिल गया, चलिए पढ़िए। यो, what would you हाँ, what व्हाट वुड यू डू what इफ यू would सॉ you एन इंजर्ड एनिमल yeah, ऑन द रोड। हाँ। what would you do if you saw an injured animal in the अच्छा आप road? देख के आए पहले से ये। जी।
अच्छा ठीक थोड़ा है, सा चलिए थोड़ा सा देखें। देखिए अच्छे से आप लोग देख के तो पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, वरना यहीं पे देखेंगे तो फिर उससे अच्छे मैं ही पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी हो। ठीक है, और पहले से देख के आएंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए। हम्म। क्या हो गया? what you do if you saw an injured animal on the road. हम्म। जी, एक व्हाट वुड जानवर जो एक जानवर जो रास्ते में जख्मी था, इंजर्ड। व्हाट वुड यू डू इफ यू सॉ एन इंजर्ड एनिमल ऑन द रोड? तुम क्या करोगे अगर तुम एक जख्मी जानवर को रोड पर देखोगे? वुड यू ब्रिंग इट होम? क्या तुम उसको घर लाओगे? हम्म। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट Adil does. Let's read and find out. चलो देखते हैं। आ- आदिल आदिल डैश आदिल क्या करता है? चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आदिल क्या लेट्स करता है। रीड, चलो आदिल जी, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, पता लगाते हैं आदिल क्या करता है। हम्म। डोंट पिक दैट वन, शी इज नॉट वेरी फ्रेंडली। हाँ। डोंट डोंट पिक दैट वन, शी इज नॉट वेरी फ्रेंडली। Oh, don't pick that one. She is not very friendly, said the lady at the pet adoption center. पेट एडॉप्शन सेंटर ये क्या है? PAC। ये क्या है? ये बाजू में लिखा है, ठीक है। बाजू में देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है पेट एडॉप्शन। पेट माने क्या होता है? पालतू जानवर। एडॉप्शन, एडॉप्ट माने क्या होता है? पालने के लिए गोद लेना जो होता है, बच्चे लोग को गोद लिया जाता है ना, उसको भी बोलते हैं। और सेंटर, सेंटर मतलब पता है किसी चीज़ का मरकज़। तो ये पेट एडॉप्शन सेंटर एक पूरा प्रॉपर नेम है, और क्या है वो पहले ये बता दिए। अ प्लेस वेयर स्ट्रे एंड सिक और वुंडेड एनिमल्स आर लुक्ड आफ्टर, दे मे बी गिवन अवे एज पेट्स फ्रॉम देयर। ठीक है। अ प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पर स्ट्रे मतलब आवारा, सिक मतलब बीमार, और वुंडेड मतलब जख्मी एनिमल जानवर आर लुक्ड आफ्टर जिनकी देखभाल की जाती है। बताया था ना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, जिनकी देखभाल की जाती है। दे मे बी गिवन अवे उनको वहाँ दे दिया जाता है। नहीं, एज दे मे बी गिवन अवे एज पेट्स फ्रॉम देयर, उनको वहाँ से किसी और को दे दिया जाता है एक पालतू जानवर की हैसियत से। यानी होता क्या है, पेट एडॉप्शन सेंटर होता है इंडिया में, तो पता नहीं क्या ही होगा, होगा थोड़ा बहुत, बाहर ये सब बहुत रहता है। यहाँ इंसानों की देखभाल नहीं होती, इंसान रोड पे पड़े रहते हैं, तो जानवर को क्या है। हॉस्पिटल में इंसान देखा कैसे सरकारी हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, तो एनिमल की तो दूर की बात है। तो वहाँ पे होते हैं, अगर कोई ज़ख्मी है तो उठा उठा के इधर से ला के रख देते, फिर वो वहाँ रहते, किसी को पालतू जानवर चाहिए कुत्ता बिल्ली, तो वहाँ जाके ला के अपने घर पे रख ले, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पेट एडॉप्शन सेंटर। तो ओ डोंट पिक दैट वन, ओह डोंट पिक दैट वन, उसको मत उठाओ, उसको मत उठाओ। शी इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यानी दोस्ताना माहौल, दोस्ताना मिजाज उसका नहीं है। ये किसने कहा ये सारी बातें? सेड द लेडी एट द पेट एडॉप्शन सेंटर। पेट एडॉप्शन सेंटर पर एक औरत ने कहा। कौन सी बात कही? ये सारी बातें। ओ डोंट पिक दैट वन, शी इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। अबुल कासिम अपना वॉइस बंद कीजिए तो आप। शी बाग्स अ लॉट, बाग माने भौंकना, वो भौंकती बहुत है। शी बाग्स अ लॉट, वो भौंकती बहुत है। शी बाग्स अ लॉट, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अ लॉट एक वर्ड है बहुत ज़्यादा के लिए, वो बहुत ज़्यादा भौंकती है। शी में इवन बाइट, वो काट भी सकती है। BIT बाइट माने काटना, आ चुका है इरेगुलर वर्ब में।
और शी में इवन बाइट, वो हो सकता है काट ले, वो यहाँ तक के काट भी सकती है, ये मतलब हुआ। When we found her on the street, she had been hurt by some mean boys. देखो इसमें जो मीन है, मीन का दो मतलब होता है। एक मतलब मैंने आपको इरेगुलर वर्ब में बताया था, माना होना, मतलब होना, मुराद होना। और एक मीन नाउन होता है जिसका मतलब होता है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, अनकाइंड। अनकाइंड का उर्दू में हम क्या कह सकते हैं, कमीना, नालायक, निकम्मा, है ना, ये सारे तर्जुमा कर सकते हैं। तो शी बाग्स अलॉट, बहुत ज़्यादा भौंकती है। शी में इवन बाइट, वो काट भी सकती है। व्हेन वी फाउंड हर ऑन द स्ट्रीट, जब हमने उसे पाया गली में, जब हमने उसे पाया गली में, है ना। शी हैड बीन हर्ट बाय सम मीन बॉयज, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। ये असल में इसका तर्जुमा होगा, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी की गई थी कुछ बदमाश बच्चों के ज़रिए से, कुछ बदमाश लड़कों के ज़रिए से। तो ये पैसिव वॉइस है, जो टेंस अभी आप लोग का आया नहीं, इंशाल्लाह आएगा थोड़ा टाइम बाद। तो शी हैड बीन हर्ट, वो ज़ख्मी की गई थी, यानी ज़ख्मी हो चुकी थी, यानी ज़ख्मी की गई थी, यानी वो ज़ख्मी थी, ऐसा भी कर सकते हैं। बाय सम मीन बॉयज़, कुछ बदमाश बच्चों की वजह से। शी डजंट ट्रस्ट पीपल येट, वो अभी भी लोगों पर भरोसा नहीं करती है। शी डजंट ट्रस्ट पीपल येट, वो अभी भी लोगों पर भरोसा नहीं करती है। ठीक है। कर्ल्ड अप इन अ कॉर्नर अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिटर, द डॉग लुक्ड फ्रेंडली इनफ टू आदिल। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रेस्ट ऑफ द, रेस्ट ऑफ समथिंग। तो रेस्ट मतलब, एक तो रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना, है ना। आप लोग से आपने सुना होगा रेस्ट माने आराम करना, हैव अ रेस्ट। लेकिन एक रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब बकिया, मा बकिया। जैसा अगर मैं कहूँ कि ओके यू केम इन द क्लास, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बकिया स्टूडेंट्स कहाँ हैं। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बकिया बच्चे कहाँ हैं। तो रेस्ट ऑफ आप लोग लिख रहे हैं, पता नहीं लिखते कि नहीं लिखते। रेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्सा। हाँ तो क्या है ये, कर्ल्ड अप इन अ कॉर्नर। कर्ल देखो, एक होता है कर्ली बाल, आपने देखा है कर्ली बाल, तो कर्ली मतलब ऐसे घुंघरियाले बाल होते, तो कर्ल्ड अप। तो कर्ल्ड अप का मतलब क्या कहना चाह रही है, कर्ल्ड अप ऐसे बदन को ऐसे सिकोड़ के एकदम ऐसा कोने में, कर्ल्ड अप इन अ कॉर्नर। क्या उसको तर्जुमा करूँ उर्दू में अच्छे से मैं, यानी अपने आप को एकदम कोने में दुबुक के पड़ी हुई थी, है ना, दुबुक के पड़ी हुई थी। अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लिटर, देखो लीटर, LITTER, लीटर मतलब असल में होता है कचरा, जो कि मशहूर माना है। आप अक्सर कहीं पे जाएंगे रोड पर लिखा रहेगा, आप किसी जू में जाएंगे, चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा लीटर, डोंट लीटर है, यहाँ पे कचरा मत करो, कचरा मत फेंको। लीटर माने कचरा, तो कॉमन मीनिंग है वो आप लोग याद रखना, लीटर माने कचरा। लेकिन यहाँ पे लीटर का एक खास मतलब है कुछ और। लीटर का मतलब जानवरों के जुड़वा बच्चे, इंसानों के जुड़वा बच्चे को क्या बोलते हैं, ट्विंस। जानवरों के जुड़वा बच्चे को बोलेंगे लीटर, लेकिन ये बहुत ही कम यूज है। अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लीटर, दूर बकिया भाई बहनों से। द डॉग लुक फ्रेंडली इनफ टू आदिल, कुत्ता जो है आदिल को काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी दोस्ताना, काफ़ी मिलनसार, हाँ काफ़ी मिलनसार लग रहा था, लग रही थी। कुत्ते की बच्ची थी ना वो, काफ़ी यानी शी थी, वो काफ़ी मिलनसार लग रही थी। ही नेल्ट डाउन एंड पेटेड हर हेड। नेल, नील डाउन, घुटने के बल झुकना। देखा, घुटने के बल झुकने को सज़ा देने को भी बोलते हैं नील डाउन, हम लोग स्कूल में सज़ा देते रहते हैं। और जो लड़का लड़की को गुलाब देता है, कैसे देता है, नील डाउन होके देता है ना, तो उसको भी नील डाउन कहते हैं। तो नील डाउन, ही नेल्ट डाउन, वो घुटने के बल बैठा, यानी हाँ घुटने के बल झुका, घुटने के बल बैठा। एंड पेटेड हर हेड, पेट, PET, पेट माने, देखो एक माना तो यहाँ पे अभी आया, पेट माने पालतू जानवर, और पेट माने और भी होता है, पेट माने ऐसे सोहलाना भी होता है, सोहलाना। तो उसी का ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पेटेड। पेटेड हर हेड, उसके सर पर सोहलाया, ठीक है। द डॉग डिडंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने एतराज़ करना, ऑब्जेक्ट माने मफूल भी आता है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट वो नाउन होगा, मतलब वो वर्ब के अलावा वर्ड होगा, ये फेल है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट माने एतराज़ करना, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कोर्ट कचहरी में ऐसा सुना आपने, फिल्म में देखी होगी बचपन में, तो देखो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यानी मुझे एतराज़ है। तो शी डिड, कहाँ गया, द डॉग डिडंट ऑब्जेक्ट,
कुत्ते ने कोई एतराज़ नहीं किया। ठीक है। व्हाट इज़ हर नेम आस्क्ड आदिल। इसका नाम क्या है, आदिल ने पूछा। रेक्स। ये रेक्स बताया, किसने बताया, जिससे पूछा गया। तो व्हाट इज़ हर नेम, इसका नाम क्या है, आस्क्ड आदिल, आदिल ने पूछा। रेक्स, रेक्स इसका नाम है। ठीक है। आदिल मेड अप हिज माइंड। देखो ये मेकअप, ये वर्ड आप लोग याद कर लो। मेकअप, मेकअप के कई सारे माने आते हैं। एक तो मेकअप माने मेकअप करना, है ना, जो कॉमन वर्ड है। मेकअप यानी बनाव श्रृंगार करना। और मेकअप माने दिमाग बनाना, यानी ज़हनी तौर पर तैयार होना। जैसे आई मेड अप माई माइंड दैट आई एम नॉट गोना वर्क देयर। मैंने अपना दिमाग बना लिया, मैंने अपना सोच लिया कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, है ना। आई मेड अप माई माइंड, है ना, ऐसा यूज़ होता है। आदिल मेड अप हिज माइंड, आदिल ने अपना दिमाग बना लिया, तो ऐसा यूज़ होता है। लिख लो आप लोग, ठीक है। आदिल मेड अप हिज माइंड। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा जो अलग अलग बनता है ना, मैं एक मिनट शेयर करके कुछ बातें आपको बताता हूँ जिससे ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये स्क्रीन शेयर है ना, हाँ ये देखिए। मेक के साथ थोड़े थोड़े मेकअप, मेक ओवर, ये सब एक एक कुछ कुछ अलग अलग वर्ड होंगे, तो देखो इससे कितना ज़्यादा जो है चेंज हो जाता है। मेक विथ डिफरेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन, डिफरेंट प्रीपोजिशन। तो ये फ्रेजल वर्ब इंशाल्लाह ये थोड़ा एडवांस में आता है, लेकिन एक हल्की सी झलक आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैसे कैसे कितना सब कुछ चेंज हो जाता है। सिर्फ एक मिनट, है कि ना। मटेरियल कम, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड आउट टू, मेड विथ, मेड बाय, मेड इन, मेक फॉर, मेकअप फॉर। एक मिनट आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ये देखिए, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने ये भेजा है व्हाट्सएप पे, देखिए। और वैसे इतना ज़्यादा इसको घबराना नहीं कि यार ये इतना मुश्किल है, हम लोग कैसे समझेंगे। इसमें जो बहुत ही कॉमन होते हैं वो कम होते हैं, और धीरे धीरे यूज़ करते करते आपको समझ में आता है। ठीक है। आप लोग इसको बाद में देखना, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर है, लेकिन अभी आया तो एक मतलब आपको मैं सोचा दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग ग्रुप में देखिए। तो मेकअप का मतलब क्या है, देखो पहला मेकअप है इन्वेंट, रिकनसाइल, कॉन्स्टिट्यूट, बना लेना, सुलह कर लेना, बना लेना दिमाग बना लेना, सुलह कर लेना। ठीक है। मेक फॉर, की तरफ जाना, सबब बनना। मेक टूवर्ड, कंट्रीब्यूट टू, दिस रोड मेक्स फॉर मुंबई, ये रास्ता मुंबई की तरफ जाता है। आई क्या है ये, उसके बाद समझना, मेक आउट, अंडरस्टैंड, डिस्कंसर्न, समझना पहचानना। आई कांट मेक आउट दिस हैंड राइटिंग, मैं इसकी लिखाई समझ नहीं पाता। अच्छा ये बहुत ही कम यूज़ भी है वैसे। फ्रॉम एन ओपिनियन अबाउट, के बारे में राय कायम करना। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज़, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं। मेक ऑफ विद, चुरा कर भाग जाना। द थीफ मेड ऑफ विद द मनी, मेक ऑफ विथ चुरा कर भाग जाना। देखा कैसा कैसा मीनिंग है इसमें। पीछे करना, द डॉग मेक
मेड आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। मेक इनटू, में तब्दील करना। शी मेड द ओल्ड शर्ट इनटू अ बैग, ये बहुत ही कॉमन है। उसने पुरानी कमीज को थैले में तब्दील कर दिया। मेक फ्रॉम, से बनाना। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर दूध से बनता है। मेक विथ, जल्दी करना, फराहम करना। कम ऑन, मेक विथ द आंसर, ठीक है देखा आपने। मेक ओवर, मुंतकिल करना, नया बनाना। दे मेड ओवर द हाउस कम्प्लीटली, उन्होंने घर की मुकम्मल तज़यीन आरइश कर दी। मेक अगेंस्ट, खिलाफ जाना। हिज साइलेंस मेड अगेंस्ट हिम, उसकी खामोशी उसके खिलाफ गई। देखा आपने। मेक आउट, समझना, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कह रहा है। आई कांट मेक आउट व्हाट इज सी। चलो स्टेशन की तरफ चलते हैं, लेट्स मेक फॉर द स्टेशन। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन ठीक, इसमें जो बहुत मोस्ट कॉमन होगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि आप लोग समझ सके कितनी गहराई होती है और एक एक वर्ड ऑफ विथ से क्या 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 कुछ बदल जाता है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक दिन मैं सर समझाऊंगा। मेरा जी जी सर बोलिए। जी जी। आई मेक आई मेड ओवर द देखिए हाउस कंप्लीटली है ना, इसकी जगह आई क्रिएट ओवर द हाउस। क्रिएट आ, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्रिएट नहीं होता ऐसा अल्लाह के अलावा। मतलब नॉर्मल क्रिएट किसी चीज़ को भी बोल सकते, क्रिएटर खालिक जब हम बोलेंगे तो अल्लाह की तरफ मुराद होगा। ऐसा नॉर्मल भी होता है अभी यूज़। हाँ जो अभी हम लोग किसी बच्चों को या तो पेरेंट्स को किसी ग्रुप में ऐड करना, आई क्रिएटेड अ ग्रुप बोल के ऐसा कुछ दिखाता है ना। हाँ, क्रिएटर का ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे आता है, हाँ आता है, यूज़ होता है वो। जी। वो क्रिएट ऐसे यूजुअली हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, आई क्रिएट दिस ग्रुप, आई हाँ हाँ क्रिएट दैट हाँ ग्रुप। बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो जी। क्योंकि क्रिएट आप ग्रुप को यानी अदम से वजूद में लाते हैं ना, तो अदम से वजूद में लाया तो उसके लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए, आदिल मेड अप हिज माइंड, कितना टाइम लेकिन इस सब में चला जाता है। आदिल मेड अप हिज माइंड, आदिल ने अपना दिमाग बना लिया। रैक्स वॉज द डॉग ही वुड टेक होम, रैक्स ही वो डॉग होगा जिसको वो घर लेके जाएगा। समझ गए। आदिल picked out two balls from the shelves and his father filled out some foams. आदिल picked out two balls, आदिल ने दो प्याले उठाए। ठीक है, picked out two balls, आदिल ने दो प्याले उठाए from the shelves, ताक से, ताक ना शेल्फ्स, ये जमा है शेल्फ की, SHELF होता है, उसकी जमा क्या है, SHELVES। एंड हिज फादर फिल्ड आउट सम फॉर्म्स, और उसके अब्बा ने भरा कुछ सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कुछ फॉर्म होती है ना, कि हाँ मैं यहाँ से लेके जाऊँ, उसका फॉर्म भरा। एन आवर लेटर देवर होम विथ रैक्स, एक घंटे बाद वो लोग रैक्स के साथ घर पे थे। अभी देखिए कितना इन लोगों ने शॉर्टकट और सिंपल सा बताया था। एन आवर लेटर देवर होम विथ रैक्स, ये नहीं मतलब कि एक घंटे बाद दे टुक बस एंड देन दे रीच्ड होम, इतना लंबा चौड़ा नहीं। एन आवर लेटर देवर होम विथ रैक्स, वो घर पर रैक्स के साथ थे। वेंट होम या रीच्ड होम ये सब नहीं। तो इस तरह से भी आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। At first, Rex wasn't too friendly. She barked at strangers and sometimes even at friends. पहली पहली मर्तबा तो रेक्स wasn't too friendly. रेक्स फ्रेंडली नहीं था, मिलनसार नहीं था, दोस्ताना मिजाज नहीं था उसका। She barked at strangers and sometimes even at friends. वो भौंक, अच्छा ये कुतिया है, कुत्ते की बच्ची। She barked, वो भौंकती थी at strangers, अजनबियों पर, एंड समटाइम्स इवन एट फ्रेंड्स, और कभी कभी दोस्तों पर भी। बट आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर, लेकिन आदिल ने उसका अच्छे से ध्यान रखा। तो आप ये याद रखें, ये सब सेंटेंस लिख ले, टेक गुड केयर ऑफ समबडी, किसी का अच्छे से ध्यान रखना। टेक, ऐसे तो आता है, आपने इससे पहले टेक केयर, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ मी, पहले दिन ही आप लोग को पढ़ाया गया था, लेकिन टेक गुड केयर है ना, तो ये भी आ सकते हैं। तो माई फादर टेक्स गुड केयर ऑफ मी, मेरे पापा में अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर, आदिल उसका अच्छे से ध्यान रखता था। ही फेड हर, bathed her, took her for a long walks and even cleaned up after her. ही फेड हर, वो उसको खिलाता था। bathed her, उसको नहलाता था। took her for long walks, लंबे वॉक पर उसको लेके जाता था। एंड इवन क्लीन्ड अप आफ्टर हर, और इस सब के बाद उसको साफ़ सुथरा भी करता था। तो नहलाना तो हो गया ना। अच्छा क्लीन, ये सब जो यहाँ पे जैसे क्लीन कर रहा है, देखो ये क्लीन करता था, चाहे कुत्ते को करता हो या वहाँ पे जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको, वो जो गंदा कर देता है उसको साफ़ करता हो, ये सब, और यही मुराद होगा, क्योंकि वहाँ पे नहला दिया तो पाक तो साफ़ तो हो ही गया, हो ही गई।
इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में। अब ये देखिए कितना अच्छा, इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में ऐसा हुआ, कुछ हफ्तों में, इन अ फ्यू वीक्स। रेक्स चीयर्ड अप, चेयर, चेयर पता है ना आपको किसको बोलते हो, जो चेयर्स, जो ग्लास शराब का लेके क्या क्या चेयर्स करते हैं ना, तो चेयर्स मतलब ऐसा खुश हो जाओ, या चेयर मतलब क्या होता है, खुश हो जाना, हशाश व बशाश हो जाना, है ना, जिंदा दिल हो जाना, एकदम खुश हो जाना, बेसिकली एक मीनिंग में खुश हो जाना। तो रेक्स चेयर्ड अप, हशाश व बशाश हो गया, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। शी बिकेम प्लेफुल एंड अफेक्शनेट, वो बहुत ही ज़्यादा चंचल और अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का देखो इधर तर्जुमा लिखा है, लविंग, प्यार करने वाली बन गई। बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल मतलब चंचल बोल सकते हैं, उर्दू में अच्छा तर्जुमा है उसका। और अफेक्शनेट मतलब बहुत ही लविंग बन गई, प्यार करने वाली, है ना, बन गई। चलिए आज यही पूरा कर देते हैं, बाकी चीज़ रहने देते ना, क्योंकि ये कहानी पूरी हो जाएगी तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा सुनने में ना। कहानी जब तक पूरी नहीं होती मज़ा नहीं आता ना। कहाँ है उसके बाद, कहाँ गया, हाँ ये रहा पहला पेज है असल में। आदिल कुड नॉट लेट हर फ्री इन द पार्क। आदिल, आदिल कुड, अच्छा आदिल कुड लेट हर रन फ्री इन द पार्क। आदिल अब उसे पार्क में फ्री घूमने देता था। आदिल क्या करता था, अब उसे पार्क में फ्री घूमने देता। लेट, जैसे बोलते हैं लेट मी, स्क्रीन पे 14 पेज है। हाँ पेज नंबर 14 है, मिल गया बाकी सब लोग को कि ढूंढ 15 है, 15। स्क्रीन पर सर। अच्छा स्क्रीन पे, अच्छा हाँ वैसे दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, दिख रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो ऐसे ही टाइम पास, ये क्या हो गया, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि ये उल्टा है। मेरे को बहुत अफसोस है, इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी करता हूँ मैं, वरना कितना ख़राब लगता है टेढ़ा स्क्रीन पे। हाँ ये देखिए ये वाला पेज है ना, हाँ। लेट, तो लेट माने होने देना, इजाज़त देना, पता है ना आप लोग को, लेट माने होने देना, इजाज़त देना। अरे यार आप लोग कहाँ चले गए, ये है आप लोग। हाँ लेट माने जैसे लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो लेट हर, तो लेट माने जाने दो और जाने दिया। लेट का तीनों फॉर्म एक जैसा है ना, पता है ना आपको, लेट लेट लेट, इजाज़त देना, शायद इरेगुलर वर्ब में आएगा। तो आदिल कुड लेट हर रन फ्री इन द पार्क, आदिल उसमें अब पार्क में जाने या पार्क में फ्री रहने देता था। शी वजन गोइंग टू हार्म एनी वन, वो अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। So Adil was very surprised when one evening Rex stood by a bush and barked like crazy. So Adil was very surprised when one evening Rex stood by a bush and barked like crazy. आदिल बहुत ज़्यादा हैरान और शुशदर हो गया था when one evening, जब एक शाम Rex stood by a bush, Rex जो है एक झाड़ी के करीब खड़ी थी, and barked like crazy, और पागलों की तरह भौंक रही थी। तो कैसे भौंक रही थी, अच्छा क्रेजी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रेजी का मतलब असल में पागल पागल होता है, लेकिन यहाँ पे अलॉट, तो आप ऐसा तर्जमा कर सकते हैं, रेक्स स्टूड बाय बुश एंड बाक लाइक क्रेजी, बहुत ज़्यादा भौंक रही थी। ठीक है, वैसे ये भी तर्जमा सही है, पागलों की तरह भौंक रही थी, एक्चुअल में पागल नहीं हो गई थी, लेकिन जैसे पागल भौंकते वैसे। समथिंग रॉन्ग, असल में ये समथिंग इज रॉन्ग है, ठीक है, एस उधर लग गया, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग कुछ तो गलत है। थॉट आदिल, आदिल ने सोचा, एंड रैन टू रेक्स, और रेक्स की तरफ दौड़ कर गया। देयर ऑन द ग्राउंड ले अ स्मॉल सनबर्ड, वहाँ ज़मीन पर एक छोटा सा सनबर्ड पड़ा हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा सनबर्ड, एक किस्म का परिंदा है, पड़ा हुआ था। इट इज जस्ट अ बर्ड रेक्स, नथिंग डेंजरस, ये तो सिर्फ एक बर्ड है रेक्स, नथिंग डेंजरस, कोई भी खतरे वाली चीज़ नहीं। कम ऑन लेट्स गो, ही सेड टू रेक्स, चलो चलते हैं। ही सेड टू रेक्स, उसने रेक्स से कहा। रेक्स रिफ्यूज टू मूव, रेक्स ने हिलने से यानी जाने से, हिलने से मना कर दिया, मतलब जाने से असल में मना कर दिया, मूव माने जाना भी हो सकता। ठीक है, रेक्स रिफ्यूज टू मूव, रेक्स रिफ्यूज जाने से मना कर दिया। आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड, आदिल ने परिंदे को
बहुत ही नज़दीक से देखा। टुक अ क्लोजर लुक, जैसे अगर आपको देखना ना, कुछ बोलो देखो इसको, तो ऐसे ज़रूर हमेशा लुक एट इट, सी इट, वॉच इट, आप ऐसे भी हैव अ लुक, इसको देखो, हैव अ लुक। अच्छा ये टेक अ लुक, तो आप टेक अ लुक भी बोल सकते हैं और हैव अ लुक भी बोल सकते हैं, हैव अ लुक ज़्यादा कॉमन है। और टुक अ क्लोजर लुक यानी उसने लिया नज़दीक देखने के लिए, यानी ध्यान से देखा, सॉरी नज़दीक से देखा। आज तो ये सब आप याद करें, टेक अ क्लोजर लुक एट समथिंग, है ना, किसी चीज़ को नज़दीक से देखना। और ये सेकंड फॉर्म है टुक अ क्लोजर लुक। आदिल टुक अ, हम लोग के उस्ताद इससे इस तरह के जो भी सेंटेंस आते थे उससे फिर सेंटेंसेस बनवाते थे, वो चेक करते थे। तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं कि, और मेरे पास भी नहीं कि मैं सेंटेंस बनवाऊँ फिर चेक करूँ, तो आप लोग खुद अपने जहनी तौर पर बना लें, माइंड में बना लो, कम से कम लिख तो लें। आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड, आदिल ने परिंदे को नज़दीक से देखा। इट सीम टू बी हर्ट, ये ज़ख्मी लग रहा था। सीम, SEEM माने लगना, होना। इट सीम्ड, ये पास्ट फॉर्म, इट सीम, ये लग रहा था, ये दिख रहा था। टू बी हर्ट, हुआ जाना सर जख्मी, यानी इट जी। सीम कोई ऐसे यूज करते हैं, इट सीम्स ऐसा हाँ बोलने वही है मुश्किल। ये, वो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ज़्यादा यूज होता है। इट सीम्स दैट इट इज़ लाइकली टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। यस्टरडे इट सीम्ड दैट इट वाज अबाउट टू रेन बट इट डिड नॉट, है ना, कल ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी बट इट डिड नॉट रेन। और ये प्रेजेंट सिंपल सिंपल टेंस हो गया। हाँ ये तो पास्ट है, इट सीम्ड। सीम्ड पास्ट एंड हाँ, सीम्स सीम्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। टेंस। ओके। इट सीम टू बी हर्ट, ये जख्मी लग रहा था, बट इट वॉज ब्रीदिंग, लेकिन ये सांस ले रहा था। आदिल टुक आउट हिज हैंगरचीफ, आदिल टुक आउट, तो आप कह सकते हैं टुक आउट, कोई चीज़ बाहर निकालना, बॉक्स से कोई चीज़ बाहर निकालना, बेड से कोई चीज़ बाहर निकालना, यानी बेड के अंदर जो सामान होता है। ड्रॉर से टुक आउट। आई टुक माई मोबाइल आउट ऑफ माई पॉकेट, मैंने अपना मोबाइल अपने जेब से बाहर निकाला, है ना। तो आदिल टुक आउट हिज हैंगरचीफ, आदिल ने अपना रुमाल, हैंगरचीफ मतलब रुमाल, अपना रुमाल बाहर निकाला। प्लेस द बर्ड इन इट एंड कैरीड इट होम, तो प्लेस मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं, दो तीन माना होता है। एक प्लेस मतलब होता है जगह, प्लेस माने PLAC, प्लेस माने जगह, और प्लेस वो नाउन होगा था जगह, प्लेस माने रखना, क्योंकि जगह तो जगह से रखना मिलता जुलता है ना। कोई भी वर्ड का जो दो तीन मीनिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, एकदम अलग नहीं होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। जैसे एक मिसाल दूँ मैं, फायर, एक मिनट, फायर फ्लेम, फायर द फ्लेम, वो मिसाल दिमाग से निकल गई, छोड़ो। ये देखो, तो प्लेस द बर्ड इन इट, परिंदे को रखा इन इट, किस में, इसमें, यानी रुमाल में रखा। एंड कैरीड इट होम, और उठाकर घर लेके आया। कैरीड, उठाकर लाना, कैरी ना, कैरी माने उठाना, कैरीड इट होम, कैरीड इट होम, उठाकर इसे घर लेकर आया। समझ गए, ऐसे तर्जमा करेंगे। रेक्स स्टॉप बार्किंग एंड फॉलोड हिम, रेक्स जो है भौंकना बंद कर दी और उसे, उसका पीछा करने लगी, किसका, आदिल का। यू फाउंड द बर्ड जस्ट इन टाइम, सेड आदिल्स फादर, तुमने जस्ट इन टाइम, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, यू फाउंड द बर्ड जस्ट इन, तुमने परिंदे को बिल्कुल ठीक टाइम पर पा लिया, है ना, तुमने परिंदे को बिल्कुल ठीक टाइम पे पा लिया। सेड आदिल्स फादर, ये किसने कहा, आदिल के अब्बा ने कहा। दे पुट द सनबर्ड इन अ शू बॉक्स विद सम ओल्ड सॉक्स, दे पुट द सनबर्ड इन अ शू बॉक्स, उन लोगों ने सनबर्ड को एक जूते के डब्बे में रखा, विथ सम ओल्ड सॉक्स, कुछ पुराने मोज़ों के साथ। देन दे फेड इट सम शुगर सिरप, फिर उसके बाद उन लोगों ने इसे पिलाया कुछ शुगर, चीनी का सिरप, है ना। शुगर सिरप देखो क्या होता है, नीचे देख के रखे यहाँ पे, सिरप, सिरप का दे के रखे, सिरप, सिरप किसे बोलते हैं, अथिक स्वीट जूस। सिरप कोई भी चीज़ लिक्विड टाइप की होती है उसको सिरप बोल सकते हैं, यहाँ पे कि अथिक स्वीट जूस, तो शुगर सिरप मतलब चीनी का जूस। रेक्स ब्रेथ ऑन द सनबर्ड टू कीप इट वार्म, रेक्स ने उसके ऊपर सांस, यानी सांस छोड़ा, किसके ऊपर, सनबर्ड के ऊपर, टू कीप इट वार्म, इसे गर्म रखने के लिए। यानी रेक्स ने सनबर्ड के ऊपर सांस मारी, यानी फूंक मारी, टू, और मारते रहा कंटिन्यूसली, टू कीप इट वार्म, टू कीप इट वार्म, इसे गर्म रखने के लिए, किसे, सनबर्ड को। इट मतलब सनबर्ड। सून द बर्ड वॉज मूविंग ऑन इट्स ओन, ये ध्यान से देखिए, सून द बर्ड वॉज मूविंग ऑन इट्स ओन, पहला वाला ऑन है, दूसरा वाला ओन है। पहला वाला ऑन मतलब पर, और दूसरा वाला ओन मतलब मालिक होना।
ओन मतलब मालिक होना, काबिल होना, और खुद से, ये भी होता तर्जमा, ठीक है। सून द बर्ड वॉज मूविंग ऑन इट्स ओन, तो इट्स ओन आप लोग याद रखें, तो सून द बर्ड हिलने लगा खुद से, बर्ड अब खुद से हरकत करने लगा। द बर्ड विल बी फाइन, परिंदा ठीक हो जाएगा, सेड आदिल फादर, आदिल के अब्बा ने कहा। डैड आई थिंक द लेडी एट द सेंटर वॉज रॉन्ग, डैड मुझे लगता है कि वो जो औरत थी सेंटर में, सेंटर पर, वो गलत थी, पेट एडॉप्शन सेंटर पे गलत थी। सेड आदिल, आदिल ने कहा। हाउ सो, कैसे? आस्क्ड हिज फादर, उसके अब्बा ने कहा। ये वाली बात उसने कही, कौन सी? आई थिंक द लेडी एट द सेंटर वॉज रॉन्ग, ये आदिल ने कहा। हाउ सो, कैसे? तो ये आप कह सकते हैं हाउ सो, कैसे? ये किसने कहा? आस्क्ड हिज फादर, उसके अब्बा ने पूछा कैसे। रेक्स इज अ काइंड एंड फ्रेंडली डॉग, शी जस्ट डिडंट सी इट। रेक्स जो है एक रहमदिल और एक मिलनसार कुत्ते की बच्ची थी। शी जस्ट डिडंट सी इट, उसने बस उसे देखा नहीं, किसी नहीं देखा, औरत ने कुत्ते के बच्चे को देखा नहीं। यानी समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है आखिर में, कि आदिल को ऐसा लग रहा है कि असल में रेक्स जो थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया, बच्चों ने, तो इसके बाद लोगों पर भरोसा नहीं था, और इसलिए वो उस औरत ने रेक्स के बारे में क्या कहा कि रेक्स अच्छी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो गलत थी, क्योंकि उसको पूरी कहानी नहीं पता थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा। तो आप लोग का काम क्या है, पूरी कहानी को आप लोग को क्या करना है, पहले तो तर्जमे के साथ पढ़ के आना है। तर्जमे के साथ क्या करना है, पढ़ के आना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 5 बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही, इंशाल्लाह अपलोड होगी। और देखिए, दो तरीके आप लोग को समरी में आपसे मांगू। एक तो मैं आपको समरी मांगू कि चलो जो भी हुआ है पूरी कहानी सुनाओ, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके बदले में आसान काम आप लोग के लिए क्या करूँगा कि क्वेश्चन आंसर के तरीके में हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे तो इसकी जो पूरा आगे एक्टिविटी वो सब करेंगे ही, लेकिन ये पेज नंबर, इस पे आ जाइए आप लोग एक बार जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी आ जाइए। पेज नंबर आ जाइए आप 17 पे, पेज नंबर 17 पे आ जाइए। आगे पेज नंबर 17 पे, हाँ पेज नंबर 17 जो है, इसमें ये देखिए नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो वहाँ से हट गया, यहाँ पे दिखाऊं क्या वापस, एक मिनट। ये देखिए पेज नंबर 17 पे नीचे देखिए, ये देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सवाल का जवाब आप ढूंढ लेंगे, आपकी पूरी समरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये सब आप कल ढूंढ के लाइए ना, इसमें से मिलेगा आपको। हाउ वॉज रेक्स व्हेन शी वॉज फर्स्ट ब्रॉट होम, पहला सवाल कैसा था, मैं जवाब आप लोग खुद ढूंढ के लाए। ठीक है, What did Adil think when Rex barked like crazy? It is just about Rex, nothing dangerous. Why did Adil say this to Rex? Why do you think Rex refused to move? What did they feed the sunbird and why? इन 5 सवालों का जवाब आप लाएंगे तो पूरी समरी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, समझ गए आप लोग। अच्छा हाँ, ये बाकी ग्रामर बाकी है और अपना ये मटेरियल बाकी है। क्या नाम, मुफीद आलम, और यह जिनको पता है मुझे भी बता दें कहाँ तक हुआ, ताकि मैं कल आप लोग को उसके आगे पढ़ाऊँ। मटेरियल कहाँ तक हुआ है और ग्रामर कहाँ तक हुआ है, क्योंकि देखो मेरे को जो है ना कई सारे शुरू में तो याद रहता है, याद करने की कोशिश रखता हूँ मैं, लेकिन मेरी बहुत सारी क्लासेस रहती है, आप लोग समझते हैं, और स्कूल में अलग काम रहता है, सब क्लास का मैं कहाँ तक याद रखूँ, आप लोग अपनी क्लास का याद रख ले बस, और मुझे बता दिया करें। सर मटेरियल्स में 22nd डे का है, पल्सेस मटेरियल में कहाँ तक हुआ था, 20, 22nd डे, अच्छा 22nd डे हो गया, 23rd बाकी है ना, अच्छा ठीक है, 22nd डे स्टार्ट करना है। अच्छा स्टार्ट करना है, अच्छा 22nd, ठीक है 22nd और 22nd स्टार्ट करना, 22nd। और वो ग्रामर में कौन सा पेज नंबर है कुछ, फ्यूचर सिंपल टेंस, नहीं ये ग्रामर की बुक में कुछ वो सिंगुलर और प्लूरल चल रहा था, चलिए वो मैं देख सकता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा खोलूँगा तो याद आ जाएगा। ठीक है चलिए,
प्लूरल नंबर हाँ ठीक है, वो चल रहा है ना। हाँ 33 पोटैटोस अच्छा, पेज नंबर 33 33। ओके ओके, थैंक यू। चलिए ये मैं देखूंगा, कल इंशाल्लाह इसको भी पढ़ना है, वरना ये धीरे धीरे रह ही जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग को समझ में आया? सब लोग को जो अभी आज का हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, वो कैप्स हैं, वही मतलब एक ही बात हुई। और कहानी, इसी को आप अगर कहानी सुनाएंगे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड आदिल। हाँ दिया था जी। चैप्टर नंबर 1 में ही आपने एक टास्क दिया था, थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस, डू यू थिंक दिस हाँ पीपल, वो फायर फ्लाई का, और दूसरा है हाउ शुड आई मेक चपाती समथिंग क्वेश्चन था। हाँ, देखिए देखिए, वही मुझे जो है ना, आप लोग थोड़ा याद दिला दिया करिए, क्योंकि मैं ना, हाँ तो ये सब रह गया आज ना। तो चलिए ये दोनों सवाल और ये सब आप कल याद कीजिए। मुजना खान आप ही मुझे याद दिलाइए ना, याद रहेगा इंशाल्लाह कल की चपाती है, और ये सारी चीज़ें कल इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है जी इंशाल्लाह। जी। भाई हजरत साहब, रहीम, इम्तियाज़, आप लोग अपना माइक कैमरा खोलें। कैसे आप लोग क्लास में हैं? सब एकदम लग रहा है सो रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेला जागा हूँ। चलिए आप लोग का कोई सवाल है? सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही है ना, और rest का? हाँ, ये पूरे पांचों सवाल का क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आप लोग की ज़बरदस्त और प्रैक्टिस हो जाएगी। जो ग्रामर है उस पे भी तवज्जो देना है क्या? हाँ, जो ग्रामर है उसको भी आगे थोड़ा सा देख के है, 5-10 मिनट का, और जो मटेरियल है वो भी देख के इंशाल्लाह, वो भी 22वें दिन का, और ये सब चलूँगा, ठीक है। जी। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।